बिना पढ़े केमिस्ट्री की रिएक्शन करने की यूनिक टेक्निक। अगर आपसे केमिस्ट्री में रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आती तब भी आप अच्छे से रिएक्शन को कर सकते हो और अच्छे मार्क बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको केमिस्ट्री की ऐसी क्लास कराने वाला हूं, अगर आपसे रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आती तब भी आप अच्छे से रिएक्शन कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकते हो। 25 फरवरी को यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का एग्जाम है और ये वीडियो उन सभी बोर्ड के लिए है जो एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करते हैं, चाहे आपका यूपी बोर्ड है चाहे अदर बोर्ड है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंप्लीट वीडियो को देखें और हाईएस्ट मार्क अपने बोर्ड एग्जाम में लेकर आएं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई है, उसमें 6 चैप्टर कवर कराए हैं। आपको एक भी वर्ड उसमें याद नहीं करना, बिना पढ़े आप उस वीडियो को देखकर ही 35 से 40 मार्क ला सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देख लें, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। उसके बाद मैं एक और आपके न्यूमेरिकल के लिए वीडियो डालने वाला हूं। आपने अगर तीनों वीडियो को देख लिया तो आप बिना पढ़े भी अराउंड 50 मार्क ला सकते हैं 70 में से। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मेरे चैनल से जुड़े रहें और बोर्ड एग्जाम की टेंशन को भूल जाएं। इसके बाद मैं फिजिक्स में भी ऐसा ही करने वाला हूं। तो अब हम देखते हैं कंप्लीट क्लास को पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से फॉलो करना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, राइट। जिनको कुछ भी नहीं आता, रिएक्शन हमसे पता ही नहीं हमें क्या होती है रिएक्शन, कैसी रिएक्शन, तो आपको टेंशन लेनी है, आपको ऐसे कर देना। देखो करना क्या, आपको ऐसा दिखेगा, ऐसे लगी हुई मिलेगी चैन आपको एक, जैसे CH3 CH2 CH2 इस तरह से चैन मिलेगी, जिसमें क्या होगा C और H होगा इस तरह से, और इसमें यहाँ पे कुछ जुड़ा होगा, कुछ जुड़ा होगा, कुछ भी जुड़ा है, कुछ जुड़ा होगा। अब यहाँ पे प्लस में कुछ आगे लिखा होगा, यहाँ पे भी 2 होंगे, एक तो ये होगा जैसे Na है और I, ये ऐसे होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको इस कार्बन चेन को, ये जो चेन है अपनी C और H वाली, इसको ऐसे उतार देना। जो भी है CH3 CH2, आपको क्या मतलब, आपको तो सेम उतार देना। उतार दिया, इस पे जो लगा है इसे हटा देना, हटा दिया, और इसके जो लास्ट में लगा है इधर उसे लगा देना, लगा दिया। फिर लिख दिया अतिरिक्त, अतिरिक्त उत्पाद, अतिरिक्त उत्पाद प्लस अतिरिक्त उत्पाद, ऐसे कर देना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, राइट। जितनी भी ऐसी दिखे सबको ऐसे कर देना। जैसे यहाँ पे देखो, ये है अपना CH3 CH2, आपको पता है कार्बन चेन ले लो, मतलब C और H वाली जो ये है इसे उठा लो, CH3 CH2 उठा लिया, इस पे जो भी लगा है इसे हटा दो, हटा दिया। अब यहाँ पे 2 होंगे, ये है और ये है, K है और CN है, इसके लास्ट वाले को इस पे लगा दो, लास्ट वाले को लगा दो। देखो कार्बन चेन का जो लास्ट वाला था उसे हटा दिया और इसका लास्ट वाला यहाँ पे लगा दिया, ऐसे कर देनी है आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जितनी भी आपको दिखे आपको तो ऐसी कर देनी है। जैसे यहाँ पे देखो ये है, तो ऐसे उतार दो इसे, CH3 CH2 और CH2, ये जो लगा है इसे हटा दो, हटा दिया। अब इसके लास्ट में जो है उसे लगा दो, लास्ट में क्या है Cl। अब आपको दिख रहे हैं Cl2 है, 2 नहीं, आपको तो एक ही लगाना है, आप एक लगा दो बस। यहाँ पे ऐसे देता है PCl5, तो आपको 5 से मतलब थोड़ी है, जो भी लास्ट में एक लगा दो, तो यहाँ पे भी Cl उठा के लगा देंगे। एक देता है PCl3, तो आप यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, एक Cl उठा के लगा देंगे और फिर वही लिख देंगे अतिरिक्त उत्पाद, यहाँ पे वही अतिरिक्त उत्पाद, ऐसे आपको कर देनी है। जितनी भी आए आपको ऐसे ही कर देनी है। बात करते हैं पेपर में जितनी भी रिएक्शन लिखें सबको ऐसे करना, छोड़ के एक को भी नहीं आना है। अब आता है इस तरह से डबल लाइन दिख जाए, है इसे डबल बॉन्ड कहते हैं। अगर आपको नहीं भी पता डबल बॉन्ड है क्या है, तो आप तो ये देख लो, डबल लाइन है यहाँ पे, लाइन अगर इस तरह के दिखे, देखो यहाँ पे डबल लाइन कहीं पे भी नहीं थी, डबल लाइन दिखे तो क्या करना है, देखो ऐसे करना है, यहाँ पे 2 होंगे, क्या होंगे 2, देखो H है और Br है, तो क्या करना है इस साइड वाले को, जिस साइड है उसे इस साइड लगा दो और इस साइड वाले को उस साइड लगा दो। देखो इसके लास्ट में ये है तो इसे पहले लगा दो, इसके पहले ये है तो इसे लास्ट में लगा दो, बस ऐसे करना है। CH3 CH2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना CH है, अब यहाँ पे क्या लगा देना है इससे आपको Br, तो Br लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है CH2, तो CH2 से H लगा देना है, तो CH2 और H, बिल्कुल सिंपल वे बता रहा हूँ आपको, लो हो क्या। तो जितनी आपको ये डबल लाइन वाली दिखे आपको ऐसे कर देना है,
इसको पेरोक्साइड को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। अगर अगर आप जानना चाहते हैं, टेंशन नहीं हो रही, तो समझ जाओ पेरोक्साइड में आए तो उल्टा कर देना, पेरोक्साइड में आए तो उल्टा कर देना, जैसे इधर घुमा के लगा रहे हैं तो उधर घुमा के लगा देना। तभी तो बोल रहे हो पेरोक्साइड को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना कि भाई पेरोक्साइड क्या है कैसे है हमें तो समझ नहीं आ रही है, तो आप तो ऐसे कर दो जैसे मैंने बताया है। अगर समझ में आता है तो यहाँ पे जैसे जैसे हमने लगाया है पेरोक्साइड आ जाए, पेरोक्साइड आ जाए तो साइड चेंज कर दो। जैसे इसे लगाया इधर और इसे लगाया इधर तो उल्टा कर देंगे, फिर पेरोक्साइड होगा तो इसे लगाएंगे इधर और इसे लगाएंगे इधर, उल्टा कर देंगे। ऐसे यहाँ पे कर देना आपको, ठीक है। एक और टेक्निक इसकी बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। क्या देखो, ऐसे करना है यहाँ पे। दूसरी टेक्निक है, आप ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, एक और टेक्निक बता रहे हूँ, वैसे समझना चाहो तो वैसे समझ लो, डबल बॉन्ड वाली। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एच है और यहाँ पे एक भी एच नहीं है, एक भी एच नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास एच है और बी आर है। अब देखो क्या होगा, बी आर कहाँ जाना चाहिए और एच कहाँ जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग। तो सीधी सी बात है, जो इंसान जैसा होता है वैसों में जाता है, तो एच को एच के पास भेज दो है और बी आर को वहां पे भेज दो जहां पे एच नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच उतार देंगे सेम, और यहाँ पे हम एच को कहाँ पे लिख देंगे, एच को लिख देंगे एच के पास, ठीक है, एच के पास लिख देंगे। चाहे आप ऐसे लिख देना सी एच एच, दो एच हो गए, या ऐसे लिख देना सी एच टू, और बी आर को लिख दोगे आप यहाँ पे लगा दोगे ऐसे बी आर, और यहाँ पे लगा दोगे क्या, एक और एच, और चाहो तो ऐसे टू भी लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, और इसे हटा दोगे, इसे हटा दोगे, राइट, ऐसा कर देना। ऐसा आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा टेक्निक उसका आप यूज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे, ये तो चलो समझ आ गया कि यहाँ पे तो था ही नहीं। अब यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो दोनों जगह एच है, यहाँ पे क्या करें, तो एच वहां पे जाएगा ना जहां पे इसके जैसे ज्यादा होंगे। अब देखो यहाँ पे तो थे ही नहीं, तो यहाँ पे तो वहां पे गए जहां पे इसके जैसे थे। अब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे किसके पास जाएगा, यहाँ पे उसके पास जाएगा जहां पे इसके जैसे ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे तो एक ही है और यहाँ पे इसके पास ज्यादा है इसके जैसे, तो ये इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा। तो ऐसा करना चाहें आप, ऐसा कर लें कि जैसे को तैसा, ऐसा करके तो जोड़ना चाहें जोड़ दें, ना तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि इसको उधर लगा दो इसको उधर लगा दो, बात खत्म। ऐसा आप करना है। तो बिना पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये था, तो आप ऐसे करेंगे इनको, ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन बचनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनसे रिएक्शन थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत रिएक्शन उनसे आती है, लेकिन उन्हें टफ पड़ रही है, टफ पड़ रही है, ठीक है। या कुछ ऐसे बच्चे हैं कि भाई हमें 10-5 रिएक्शन बता दो, वो तो हम कर सकते हैं, ज्यादा हमारे बस की बात नहीं है। और करने का स्टाइल ऐसा बता दो जो हम चुटकियों में कर दें, रटना ना पड़े, बिल्कुल भी टेंशन ना हो, तो वो सुन लो। जिनसे कुछ नहीं आता तो उनके लिए मैंने बता दिया। आपको तो ऐसे कर देना, कुछ भी दिखे आपको, कोई भी रिएक्शन दिखे आपको ऐसे कर देना है। अब जो चाहते हैं कि हमसे थोड़ी बहुत आती है लेकिन एक अच्छी बता दो, आसानी से कर दें उन्हें, तो कैसा रहेगा। देखो नेम रिएक्शन आती है, 6-7 नेम रिएक्शन आती है, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, चुटकियों में आप कर दोगे, ठीक है। आप करने की कोशिश करना, जिनसे नहीं आती है, नहीं हो तो अपनी वाली टेक्निक लगा देना जैसे मैंने अभी बोला है, ठीक है। हो जाए तो देख लो, बड़ा इजी वे है, और जिनसे आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बिल्कुल इजी वे बताने वाला हूँ कैसे करनी है। जैसे कहनी जा रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा हार्ड पड़ता है इसको करना, याद करना, तो ये याद नहीं करना, मैं बताता हूँ कैसे करना है। बस आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। लिखेंगे कैसे, इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है मेरे आइडिया से। तो करना कैसे, बड़ा इजी पड़ेगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, आप क्या कर रहे हो, HCHO की अभिक्रिया NaOH से करा रहे हो, तो क्या बन रहा है CH3OH और HC डबल Na लगा दो, यहाँ पे HC Na बन रहा है। इसी बात को लिख दो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में। देखो ऐसे कि जब HCHO की क्रिया है, क्रिया ही तो कराते हो, क्रिया या अभिक्रिया, दोनों में से कुछ भी लिख दो, अभिक्रिया, ये क्रिया NaOH से कराते हैं, किससे, NaOH से कराते हैं। तो क्या बनता है, CH3OH तथा HCOO बनता है। इसे जो भी है नाम वो लिख देना, इसे क्या बोलते हैं भाई, कहने जा रहे हो अभिक्रिया कहते हैं। लिख दिया ऐसे, इतना सिंपल लिखना है और एग्जाम्पल ऐसे डाल देना है।
तो इस झंझट से बच जाओगे आप, इस झंझट से आप बच जाओगे, बिल्कुल इजी वे है। इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, देखो ये ऐसे इसको कर देना भाई, क्या CH3 ऐसे लिखना आपको, तो जैसे मैंने अभी बताया, जब CH3 CHO की अभिक्रिया CH3 CHO से करते हैं तो CH3 COH CH2 CHO बनता है, इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। आपको तो नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, इतना आसान है अपना तरीका। ये देखो ऐसे इसको कर देना है कि भाई जब यीस्ट की अभिक्रिया इससे कराते हैं तो ये बनता है, इसे क्या करते हैं, इसे हम रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। सबको ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल भी झंझट नहीं पालनी। ऐसे यहाँ पे लिख देना है कि भाई जब इसकी अभिक्रिया क्या इसकी उपस्थिति में कराते हैं, ऊपर जो होता है ना, ऊपर उसकी उपस्थिति में होता है, और यहाँ पे जो लिखा होता है उससे अभिक्रिया होती है, राइट। तो हम क्या लिख देंगे भाई कि जब हम इसकी अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो ये बनता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैन वाला है स्टार्टिंग में उसको ही लिखना है, ये ना लिखना, इनकी कोई जरूरत नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। या आप बिल्कुल सिंपल ऐसे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी ये सोचो कि उपस्थिति कहाँ से आगे बीच में, तो आप लिख देना भाई सिंपल में, जब इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो ये बनता है। ये लास्ट वाले जो होते हैं मैंने बताया था, अतिरिक्त उत्पाद होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, इनको लिखने की थ्योरी में कोई भी जरूरत नहीं है। इतना ईजी है, देखो आप आसानी से कर लोगे। ऐसे यहाँ पे देखो इसकी अभिक्रिया इससे करा रहे हैं तो बीच वाला छोड़ दो, इसे ये बनता है, इसे कॉल्वे अभिक्रिया कहते हैं। बताओ इसमें क्या बारी है, कितना इजी पड़ेगा। देखो इसको करना बहुत हार्ड है, तो मैंने बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताई है आपको। देखो ऐसे यहाँ पे क्या लिखना है, CH3Cl की अभिक्रिया किससे, Na से कराते हैं, Na से कराते हैं तो क्या बनता है, CH3 बनता है, इसको ब्रूटस अभिक्रिया कहते हैं। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है थ्योरी में, फिर आपको यही रिएक्शन ऐसे करके एग्जाम्पल में करके उतार देनी है। बताओ मुझे, तुम्हारी दिक्कत खत्म हुई ना, इसको रटने की दिक्कत खत्म हुई है कि नहीं। सबको ऐसे करना है भाई, सबको ऐसे करना है, सबको ऐसे ही करना है। जैसे ये सिंबल में दे रखी हूँ, इसको मत करना ऐसे याद, आप तो रियल वाली करना है इस तरह से कि भाई इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं, इससे और इससे कराते हैं तो ये बनता है, इसे ब्रूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इसे थ्योरी में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिर रिएक्शन को आप नीचे लिख देंगे। अगर याद करते हुए कोई दिक्कत आ रही है इसे करने में, तो यहाँ पे प्लस लगा के अतिरिक्त उत्पाद में भी इसे डाल सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन में देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो क्या, जब हम CH3 CH2 NH2 की अभिक्रिया KOH और CHCl3 से कराते हैं तो क्या बनता है, CH3 CH2 NC बनता है, इसे कार्बोलैमिन अभिक्रिया कहते हैं। थ्योरी में आप ये ना लिखें, और बनाते हुए भी दिक्कत आ रही है इसे तो आप प्लस करके अतिरिक्त उत्पाद लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे कार्बोलैमिन अभिक्रिया है तो होफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया भी है अच्छी, उसको कर लेना। और कैनिजारो है तो क्रॉस कैनिजारो भी कर लेना आप। रोजेनमुंड अभिक्रिया देखो इसको भी ऐसे लिखना है, इसको इससे नहीं करना, इससे करना है। CH3COCl की अभिक्रिया H2 से कराते हैं तो CH3CHO बनता है, इसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। विलियमसन संश्लेषण ऐसे ही आपको लिखना है, इससे नहीं लिखना, इससे हार्ड पड़ेगा तुम्हें। आपको लिखना है C2H5ONa की अभिक्रिया C2H5Cl से कराते हैं तो C2H5O C2H5O बनता है, इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। और फिर ऐसे एग्जाम्पल, तो इतना इजी वे है, इतना इजी वे है रिएक्शन को करने का। इसमें मैंने बोला एक क्रॉस कैनिजारो और ऐड कर लेना, और यहाँ पे आप होफमान ब्रोमोएमाइड और ऐड कर लेना है, 2-3 रिएक्शन और इसमें ऐड कर लेना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जैसा आपको बेटर लगे वैसा कर लें। मैं बहुत सारे ऑप्शन आपको इसीलिए देता हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ना केमिस्ट्री की टेंशन लें ना फिजिक्स की टेंशन लें। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।